मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि बहुत सारी प्रेग्नेंट औरतें हाथ में घड़ा लेकर कुएं पर जा रही है। उनके बीच बहुत सारी बातें चल रही थी। वहीं पर उन्हें पता चलता है कि उन्हीं में से एक लड़की भाग गई है। तब ये सारी लड़कियां वहां से चली जाती है। फिर हम आते हैं पुलिस थाने, जहां एक कपल उसी भागने वाली लड़की पर एफआईआर करने आया था। उनका कहना था कि वो लड़की हमारा बच्चा लेकर भागी है। वहीं पर पुलिस उनसे कहती है कि बच्चा अगर तुम्हारा है तो उसके पेट में कैसे आ गया। तब वो दोनों कहते हैं कि हमने सरोगेट बच्चा पैदा किया है। दरअसल दोस्तों, सरोगेट मतलब जो औरत खुद बच्चा पैदा नहीं कर सकती, तब दूसरी औरत के शरीर में अपने पति के शुक्राणु डालकर बच्चा पैदा किया जाता है। फिर पुलिस उसका एफआईआर दर्ज कर लेते हैं। वहां हमें पता चलता है कि भागने वाली लड़की का नाम जैस्मिन है। फिर हम एक औरत को रोड पर गिरते हुए देखते हैं। फिर वहां कुछ औरतें आकर उसे उठा लेती है। फिर हमें पता चलता है कि वो जैस्मिन ही थी जो बच्चा लेकर भागी थी, और वहीं पर जैस्मिन उस बच्चे को जन्म देती है। फिर हम कहानी के थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं जैस्मिन के बचपन को, जहां हमें दिखाया जाता है कि बचपन में वो बहुत शरारती थी। फिर एक दिन वो किसी दुकान पर जाती है और वहीं पर उससे उस दुकान वाले से प्यार हो जाता है। लेकिन उस दुकान वाले की तो पहले से ही शादी हो चुकी थी और उसे एक बच्ची भी थी जो जैस्मिन के स्कूल में पढ़ती है। वो भी जैस्मिन से सिर्फ 3 साल छोटी थी। फिर एक दिन जैस्मिन उसके पास जाती है और अपने प्यार के बारे में अपने माता पिता को बता देती है। फिर वो उनकी शादी के लिए मान भी जाते हैं। फिर ये दोनों शादी कर लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन अब प्रेग्नेंट हो चुकी थी। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन को अब लड़का हो चुका था, जिसका नाम वो धवल रखते हैं। फिर हम देखते हैं जैस्मिन के पति को, जो अब काम के कारण कुछ साल के लिए बाहर जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन की जो लड़की होती है उसके लिए रिश्ता आया होता है। वहीं पर एक लड़का दरवाजे पर आता है और कहता है कि कल जो भूकंप आया उसमें आपके पति की मौत हो गई। फिर वो बहुत ज़्यादा टूट जाती है। फिर हम देखते हैं जैस्मिन के होने वाले दामाद को। वो कहता है कि मेरे माता पिता को ये शादी मंजूर है, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपए मांगे हैं कन्यादान की फी के लिए। ये बात सुनकर जैस्मिन उसको वहाँ से भगा देती है। फिर उसकी लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उन दोनों का वहाँ पर झगड़ा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दामाद फिर से घर आ जाता है और वो कहता है कि मैं 1 भी रुपया आपसे नहीं लूँगा, लेकिन शादी इसी से करूँगा। फिर जैस्मिन उनकी शादी के लिए मान जाती है। फिर हम देखते हैं एक ऐसी औरत को जिसका पति उसके पास नहीं रहता, फिर भी वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है। तब जैस्मिन उससे पूछती है कि तुमने इतना पैसा कहाँ से लाया, कोई नया धंधा शुरू किया है क्या। फिर वो औरत उसे एक कार्ड देती है और कहती है कि यहाँ जाकर पूछ लो। तब वो वहाँ जाती है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ सेक्स के बिना बच्चा पैदा किया जाता है, लेकिन उसे उस पर विश्वास नहीं होता। फिर डॉक्टर उसे समझा देते हैं कि इसे सरोगेसी कहते हैं, जहाँ आदमी के शुक्राणु को औरतों के अंडों के साथ मिलाया जाता है और उसे औरत के शरीर में छोड़ा जाता है, जिससे बिना सेक्स किए बच्चा पैदा होता है। फिर जैस्मिन भी सरोगेसी करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे भी बहुत पैसा कमाना था और अपनी बेटी की शादी भी करनी होती है। फिर जैस्मिन सरोगेसी करके बहुत सारा पैसा कमा लेती है और अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर लेती है। उसके बाद जैस्मिन सरोगेसी करना बंद कर देती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जैस्मिन के घर में एक कपल आता है जिनको सरोगेट बच्चा पैदा करना था। फिर जैस्मिन कहती है कि नहीं, मैंने तो सरोगेसी करना बंद कर दिया है। लेकिन बहुत फोर्स करने के बाद जैस्मिन मान जाती है। अब जैस्मिन के पेट में उन दोनों का बच्चा था। फिर एक दिन जैस्मिन उस बच्चे के माँ बाप से पूछती है कि ये बच्चा पैदा होने के बाद कुछ दिन तक मेरा दूध पी सकता है क्या। लेकिन बच्चे की माँ कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। ऐसे लोगों का दूध पीकर मेरे बच्चे में उनकी आदतें आ सकती है। फिर जैस्मिन को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन भाग गई है और वो उस बच्चे को जन्म दे चुकी थी, जो कि एक लड़का होता है। फिर कुछ साल बाद हम देखते हैं कि पुलिस को जैस्मिन का पता लग चुका था और पुलिस उसको पकड़कर ले रही है। फिर उस लड़के के माता पिता आकर उसे घर ले जाते हैं, लेकिन जैस्मिन को तो अब जेल हो चुकी थी। फिर कुछ दिन बाद हम लोग देखते हैं कि जैस्मिन अब जेल से बाहर आ चुकी थी और वो उस लड़के से मिलने के लिए उसके घर चली जाती है। लेकिन ये लोग उसको उस लड़के से मिलने नहीं देते और कहते हैं कि वो लड़का अगर तुम्हें चाहिए तो सरोगेसी में जो 10 से 12 लाख खर्चा आया है वो हमें दे दो और उसे लेकर जाओ। फिर जैस्मिन उस अस्पताल में आती है जहाँ सरोगेसी की जाती है, लेकिन वहाँ उसे पता चलता है कि उसके भाग जाने के बाद उस अस्पताल में दुनिया का कोई भी इंसान वहाँ सरोगेसी नहीं करना चाहता।
क्योंकि सबको डर था कि कहीं हमारे बच्चों को भी कोई भगा ना ले। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन उस अस्पताल की बहुत ज़्यादा मार्केटिंग करती है। फिर वो अस्पताल फिर से एक बार बहुत ज़्यादा चलने लगता है और उस वजह से जैस्मिन को भी बहुत सारा पैसा मिल जाता है। फिर जैस्मिन और उसकी टीम वो पैसा लेकर फिर से उस लड़के के माँ बाप के पास जाती है और कहती है कि ये लो आपका पैसा, अब मेरा लड़का मुझे वापस दो। लेकिन फिर भी वो मना कर देते हैं। फिर वो लोग जैस्मिन से पूछते हैं कि तुमने इससे पहले भी सरोगेट से बच्चा पैदा किया था, तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रही हो। तब जैस्मिन कहती है, आप लोग एक सरोगेट औरत को सिर्फ एक खिलौना समझते हो, उसके इमोशंस आप नहीं समझते, उसे आप सिर्फ मशीन समझते हो। बच्चा पैदा होने के तुरंत बाद उसे उठाकर ले जाते हो, उसे सरोगेट औरत का दूध भी नहीं पिलाने देते। फिर हम देखते हैं कि वहाँ वो लड़का आ जाता है। जैस्मिन उससे पूछती है कि तुम्हें इनके साथ रहना है या फिर मेरे साथ आना है, लेकिन उस बच्चे को अब अमीरी में रहने की आदत हो चुकी थी, इसलिए वो कहता है कि जैस्मिन मैं यही रहूँगा। फिर जैस्मिन वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन ने सभी सरोगेट फैमिली को दिवाली एक साथ मनाने के लिए बुलाया था, जिसमें बहुत सारी सरोगेट औरतें और उनकी फैमिली आ गई थी। फिर हम देखते हैं कि वहाँ जैस्मिन ने जिस बच्चे को सरोगेट किया था वो भी वहाँ आता है और जैस्मिन से माफ़ी मांगता है। वहाँ उसके माता पिता भी आए थे, वो भी जैस्मिन से माफ़ी मांगते हैं। फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर जैस्मिन का और सरोगेट फैमिली का फोटो निकाला जाता है। फिर हम थोड़ा आगे जाते हैं और देखते हैं कि जैस्मिन को वो लड़का मिलने आता है जो कि उसने सरोगेट किया होता है, लेकिन अब वो बहुत बड़ा हो चुका था। फिर जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।